इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे इंसान के पास जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लक्ष्मी नगर विधानसभा का जाना माना नाम है। सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम मनोहर यादव है और मैं राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं और लोगों को किसी अच्छे पद पे या ऊंचे पद पे नहीं हूं, लेकिन समझ मुझे राजनीति की ठीक ठाक है। ऊपर वाले की कृपा से बांके बिहारी को मानता हूं और नीम करोली बाबा की जय, और वॉच करता रहता हूं। और राजनीति में इंटरेस्ट काफ़ी है मेरा, सब पार्टियों को करता हूं, लेकिन मेरा जो दिल के जो करीब है जो सबसे ज़्यादा, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी आपको पता ही है आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, तो आम आदमी पार्टी से जब केजरीवाल जी से लगाव है तो आम आदमी पार्टी से ऑटोमेटिक है। जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी का हाल ही में ही नाम उछाला गया था बीजेपी द्वारा कि केजरीवाल झूठा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में मैंने एक चीज़ देखी है, एक ऑब्जर्व की है कि जो हम सोचते हैं ना लंका में 52 गज होंगे सब, तो लंका में सब 56 गज हैं। ना कांग्रेस वाले कम हैं, ना बीजेपी वाले कम हैं। आम आदमी पार्टी को अभी टाइम दीजिए आप, अभी 5-7 साल 2014 में बनी थी और अभी 8-9 साल हुए हैं। टाइम दीजिए थोड़ा सा, और जिस हिसाब से दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उस हिसाब से तो इनसे कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर इन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी हैं और हैं, और उनसे काफ़ी बेहतर दिल्ली। बेशक आबादी के हिसाब से दिल्ली छोटा वो है क्षेत्र एरिया, 2.5-3 करोड़ की आबादी है उस हिसाब से, लेकिन काम करने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर किसी को नहीं करना तो वो अपने घर के लिए भी काम नहीं करेगा, अपने पड़ोसी के लिए भी, लेकिन जिसकी करने की इच्छा होती है, 2.5 करोड़ की आबादी हो किसी प्रदेश की या 15 करोड़ की, जब करने की इच्छा शक्ति होती है तो करता है इंसान। सर, जिस तरीके से इस बार का भी जो विधानसभा इलेक्शन था वो आम आदमी पार्टी द्वारा जीता गया था, और आने वाले इलेक्शन में आप अभी क्या कुछ काम करना चाहेंगे जनता के प्रति, जनता के लिए क्या कुछ काम कर चुके हैं आप? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बता दी, मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन एक दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को तीसरी बार चुनकर भेजा है। पहली बार शायद 28 या 29 विधायक थे जब 41 दिन के लिए चली थी कांग्रेस के समर्थन में, उसके बाद पूर्ण बहुमत से आई, 68 सीटें लेके आई आम आदमी पार्टी। इस बार तीसरी बार भी 62 सीटें हैं। तो मेरे कहने से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी या बहुत ख़राब काम कर रहे हैं, उस चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। केजरीवाल जी धीरे धीरे बहुत अच्छी पॉपुलर हो रहे हैं, और पॉपुलर दिल्ली की वजह से हो रहे हैं। लोग इतने अंधविश्वासी नहीं रहे हैं, आँख बंद करके विश्वास नहीं करते। जो भी नेता है, जो भी किसी भी फील्ड का आदमी अगर काम करेगा तो अलग दिखता है, और केजरीवाल जी दिख रहे हैं, और इसीलिए जनता ने तीसरी बार चुनकर भेजा है। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आम आदमी पार्टी पे सवाल उठा रही है, शराब घोटाले में, बहुत सारे घोटाले में नाम आया है, और अभी क्या कहते हैं, हाल ही में ये भी बोला गया कि अरविंद केजरीवाल झूठा है, तो इस पे आप जनता, जो आपको जनता देख रही है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मेरे कहने से, आपके कहने से ना तो केजरीवाल जी झूठे हो जाएंगे, ना दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल जी ने काम किया है। धीरे धीरे देखिए विस्तार होता जा रहा है। अभी 8-9 साल हुए हैं आम आदमी पार्टी को बने हुए, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। और मेरी 42-43 साल की उम्र है, और मैं 22-23 साल से राजनीति को नज़दीक से देख रहा हूँ। तो इतनी जल्दी किसी पार्टी ने ग्रो नहीं की जितनी ना भारतीय जनता पार्टी ने की, ना कांग्रेस ने की। 9 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, और 5 या 6 राज्यसभा सांसद हैं, और एक अभी पंजाब से जीत के आए हैं, लोकसभा के सांसद जीत के आए हैं। तो पॉपुलरिटी, मतलब कहने का विश्वसनीयता बढ़ रही है, और बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि अरविंद केजरीवाल की नीयत काम करने की है। और विपक्षी पार्टियां झूठा, बेईमान, और मनीष जी को क्या नाम, शराब घोटाले में, लिक्वर पॉलिसी में फंसाया हुआ है, जेल में है। उससे पहले सत्येंद्र जैन जी को, तो इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि न्यायालय के अंडर है, ना तो मैं उन्हें गिल्टी साबित कर सकता, ना निर्दोष साबित कर सकता। जब तक
न्यायालय का फैसला ना आ जाए, लेकिन लोग देख बड़े नज़दीक से रहे हैं कि ये विपक्षी लोग कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को। और मुझे उम्मीद है, जैसे मुझे विश्वास है, ऐसे ही बहुत लोगों को, करोड़ों लोगों को विश्वास है केजरीवाल जी पर, बढ़ते चले जाएंगे, रोकने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बढ़ने का कारण है काम करने की नीयत। पढ़ा लिखा इंसान है, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, IRS अधिकारी थे, तो काम करने की नीयत है। और पॉलिसी काम करने की कैसे बनाई जाती है और कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, वो सारी जानकारी उस बंदे को है। सर, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वैसे क्या केंद्र सरकार भी काम कर रही है? जी बिल्कुल काम कर रहे हैं मोदी जी, कौन मना कर रहा है। मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस के पक्षधर नहीं हूं, ना मैं कभी कांग्रेस में रहा हूं, नहीं ना ही मेरी कोई अभी आगे प्लानिंग है कि मैं कांग्रेस में जाऊं। लेकिन मैं वॉच सबको करता हूं कि कौन किस हिसाब से जनता के बीच में जाता है, किस मुद्दे को लेकर जा रहा है, और वो मुद्दा कितना गहराई और उसमें कितनी सच्चाई है, मैं सब वॉच करता हूँ। बीजेपी और मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, 70 सालों में देश को गड्ढे में डुबो दिया, गड्ढे में ले गए देश को। तो मोदी जी पता क्या काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बनाई हुई विरासत को मोदी जी बेच रहे हैं। कोल इंडिया बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, ठीक है, लाल किला तक बेच दिया। तो मैं मोदी जी और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से, ये जो आपने जितनी सरकारी संस्थाएं और जितने सरकारी वो बेच दिए हैं आपने, ये आप कहाँ से लेके आए थे जो आप बेच रहे हैं? तो ये जो बेच जो रहे हैं मोदी जी, इसको खुल के, दिल खोल के अपने धनाढ़ मित्रों को, जानते ही हैं आप, 2 मित्र हैं उनके बड़े खास, उनको जो ये सारी सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, ये मोदी जी अपनी नानी के घर से या मामा के घर से, अमित शाह जी तो अपने मामा और नानी के घर से लाए नहीं थे, ये कांग्रेस की ही बनाई हुई है। कांग्रेस ख़त्म हुई अपनी नीति की वजह से। काम कांग्रेस ने बहुत किया, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, एंड ये फ़ोन चलाने वाले कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। जब आदमी ट्रैक से उतर जाता है ना, ट्रैक से उतर जाता है, उसको वापस आने में बड़ा टाइम लगता है। तो कांग्रेस अपनी कुछ गलतियों की वजह से सत्ता से बाहर है, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मोदी जी और अमित शाह और बीजेपी राज कर रहे हैं। कांग्रेस की भारी गलतियों की वजह से, छोटी मोटी गलतियां नहीं, भारी गलतियों की वजह से, जो आज भारतीय जनता पार्टी और साथ में RSS, देश को, दूसरा बता दूं आपको, देश को और कौन किसने बर्बाद किया है? देश को मोदी जी के 8 बजे वाले भाषण ने, अमित शाह जी की चाणक्य नीति ने, निर्मला सीतारमण जी के खोखली GDP ने, RSS ने, और चौथा मीडिया ने, और साथ में विपक्ष कमज़ोर है। इसके अलावा विपक्ष कमज़ोर है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को कोई, किसी को भी, मोदी जी या अमित शाह जी या बीजेपी वाले किसी को भी झूठा बोल देते हैं, किसी को भी ईमानदार, मतलब किसी को भी बेईमान, किसी को भी करैक्टरहीन, कुछ भी उनका जो मन करता है, क्योंकि सारा ब्यूरोक्रेट, सारा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है मोदी जी और अमित शाह जी ने। तो इसलिए वही ऐसी वॉशिंग मशीन से धोकर निकले हैं जिनके ऊपर दाग नहीं है, बाकी सब कीचड़ में सने हुए हैं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसारथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।